हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम 2025 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें से फिजिक्स में कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो इनका फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप बोर्ड की स्पेसिफिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। हम लोग अगर पहले देखें, पहले दूसरे चैप्टर से कुछ टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं। जो तीसरा चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, था, रहेगा, उससे बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई है। एक बार ध्यान से सुनो। एक तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाली कि आप वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं R=ρL/A, ये वाली चीज़ हट गई है। आगे कार्बन रजिस्टर, ये वाली चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे कि वो एक बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये वाली ट्रिक से अब आपको कोई मतलब नहीं, ये वाली चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो बच्चों का 10th क्लास में हम पढ़ के आए थे, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है वो पढ़ने की। तो लेकिन हाँ, केवीएल केसीएल पढ़ना है तो केवीएल केसीएल सॉल्व करने के लिए हमको ये चीज़ें तो पढ़ना ही पड़ेगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि आपको ये पता है, इसलिए सिलेबस से नाम के लिए हटा दी गई है। आगे देखो मीटर ब्रिज हटा दिया है। इसका एक्सपेरिमेंट भले ही हो सकता है आपको 12th क्लास में हो या फिर आपके स्कूल वाले कराए नहीं कराए, लेकिन सिलेबस से इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही नहीं है। हमारे टाइम से भी जब ये हम देखें कि मीटर ब्रिज के ऊपर उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। पोटेंशियोमीटर है कि पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट करो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ये वाली चीज़ें अब एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाने वाली है। प्रिंसिपल हो गया, कुछ एप्लीकेशन हो गया टू कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल। एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था ये अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ईएमएफ इजिकल्स टू आई डिवाइड बाय आर प्लस आर, वो वाली चीज़ भी अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फिर आ जाते हैं 4th चैप्टर में, डेट इज साइक्लोट्रॉन हट गया है। साइक्लोट्रॉन तो कभी बुक में लिखा भी नहीं होगा आपके, आपने नाम भी बहुत कम सुने होंगे। साइक्लोट्रॉन हमेशा हट जाता है, हमारे टाइम से हटते आ रहा है। साइक्लोट्रॉन क्या है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो गोला गोला कुछ होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। साइक्लोट्रॉन हट चुका है। चैप्टर 5 की बात करें तो क्या हटा है इससे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन भेजते थे तो वो गोल गोल घूमता था। अब वो गोल घूमने वाला प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास, वो वाली चीज़ नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। चैप्टर 6 जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन है, इससे एडी करंट वाली चीज़ हट चुकी है, एकदम छोटा सा टॉपिक था, वो रिमूव हो चुका है। चैप्टर 7 की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, एक ही टॉपिक हटा है, एलसी ऑसिलेशन। ये थोड़ा लास्ट में एक टॉपिक आता है, एलसी ऑसिलेशन, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है। एक इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट वाला, ओमेगा वाला, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हट गया है यहाँ से। चैप्टर 8 से कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है। ये चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल पढ़ के जाना ही जाना है ये चैप्टर। इसके अंदर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये हट चुका है। एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक था, बिल्कुल काम का नहीं था, कभी से क्वेश्चन पूछ नहीं आते। क्लास 10th में ये आप चीज़ें पढ़ते हैं कि आसमान नीला क्यों है, सनसेट के टाइम पे लाल क्यों होता है, सनराइज के टाइम पे रेड क्यों जाता है, ये वाली चीज़ हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं थी। क्लास 12th में ये बिल्कुल नहीं है। ये देख लो आप, चैप्टर 10 डेट इज वे ऑप्टिक, इससे क्या हटा है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो पावर को रिजॉल्व करने वाला था कि एक लेंस में, वो सारी चीज़ें हट चुकी है। पोलराइजेशन हट चुका है, प्लेन पोलराइजेशन लाइट हट चुकी है, ये वाली चीज़ तो हमेशा हटी जाती है। ब्रीवस्टर्स लॉ और यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें हट चुकी है। हम चैप्टर 11 की बात करें, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो इससे ये डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो कि हमेशा हट जाता है, इस बार भी हट गया है। यहाँ से हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में से एक ही टॉपिक हटा है जो कि थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग इसको बहुत कम पढ़ते हैं। जेईई मेंस वगैरह में भी यहाँ से उतने सवाल हमको देखने नहीं मिलते। हो सकता आ जाए, लेकिन ऐसे रैंडम सवाल नहीं देखते हैं हम डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से। आगे देखो चैप्टर 13 डेट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था न्यूक्लियाई में, डेट इज रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, ये सब कुछ हट चुका है। मुझे नहीं पता कि आप न्यूक्लियाई में क्या पढ़ोगे, क्योंकि न्यूक्लियाई में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हट चुके हैं, मतलब जहाँ से हर बार सवाल आते थे, जहाँ से आने थे। आप अगर केमिस्ट्री में पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स, हाँ मैं सही हूँ, केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर आपने डीके पढ़े हैं कि डीके क्या होता है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, वही हाफ लाइफ वाला भी कौन से भी यहीं पे आ जाता है। तो वो सब हट चुका है यहाँ से, कि अब रेडियोएक्टिविटी डीके सब कुछ हट चुका है। बात करें चैप्टर 14 की, डेट इज सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन ही हट गया है। पीएन जंक्शन वैसे तो बहुत बड़ा सा टॉपिक था, लेकिन उसके जो सब टॉपिक जो एकदम बेसिक चीज़ है, वो पीएन जंक्शन हट चुका है।
एलईडी हट चुका है, फोटो डायोड हट चुका है, जीनर डायोड हट चुका है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब जीनर डायोड है पर मतलब जीनर डायोड की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पर उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल अब नहीं कर रहे होंगे। तो ये कुछ थे डिलीटेड टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि और भी आपको इस चैनल पे कैसे वीडियो चाहिए, और भी कुछ बोले अपने कमेंट्स में, आपके यहाँ पे विचार रखें। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।